नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में बुधवार देर रात तक राजस्थान के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें की। बताया जा रहा है कि नड्डा और शाह ने परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटने, नेताओं की गुटबाजी के चलते कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर नेताओं को नसीहत दी है। इसी बीच अचानक आज दोनों नेताओं की संघ पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक भी और दूसरे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उधर मीटिंग से निकले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसदों को चुनाव लड़ाने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है। बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। सांसदों को चुनाव लड़ाने का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होता है या नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति ये तय करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता को इग्नोर नहीं किया जा रहा, सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने बहुत विषयों पर चर्चा की है, प्रत्याशियों के चयन के आधार पर चर्चा की गई है, चुनाव की घोषणा होने तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान समेत 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी कई राज्यों में अपने उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है। लेकिन इस बीच कुछ नेता टिकट ना मिलने से नाराज हैं, तो कुछ सीनियर नेता जिन्हें टिकट दिया गया है वो टिकट मिलने से नाराज हैं। इन्हीं तमाम सरगर्मियों के बीच अब राजस्थान में रैलियों में भीड़ ना जुटना और नेताओं की गैर हाजिरी भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तैयारी करनी है, अच्छे से जीतना है। उसके लिए जब बड़े नेता आते हैं तो मनोबल का निर्माण होता है, जनता में संदेश जाता है। पूरी ऊर्जा से लगेंगे, राजस्थान में बीजेपी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे। क्या मैसेज देके गए? मैसेज मजबूती से लड़ने का और जीतने का दिया है और उसके लिए पूरा केंद्र पार्टी के साथ राजस्थान में खड़ा है। सामूहिक लिस्ट कब तक जारी होगी और क्या सांसदों को इस बार चुनाव में लिस्ट तो अब दिल्ली से ही तय होगा, वो कब जारी करेंगे। अच्छा, रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़ी जबरदस्त रिजेंटमेंट है। मोदी जी का नाम और काम है, पार्टी का अपना संगठन का काम है, इतनी बड़ी ताकत है। मोदी जी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो सीधी थी हैं, कमल का फूल, पार्टी का चेहरा, मोदी जी का नाम और काम, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा मंथन? वो हमारे प्रवक्ता बताएंगे आपको। चुनाव की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहेगा? पूरी डिटेल बताएंगे जी, अरे पूरी डिटेल बताएंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस करेंगे ना आपके साथ। मुख्यमंत्री जी ने उपराष्ट्रपति जी को लेकर जो कहा है, उनके दौरों को लेकर जो सवाल उठाए, उसको लेकर देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उपराष्ट्रपति जी के लिए कहा कि वो इस समय क्यों आ रहे हैं, तो क्या उपराष्ट्रपति जी मुख्यमंत्री जी को पूछ करके आएंगे? सरकारी कार्यक्रम था बीकानेर में, मूंगफली अनुसंधान जो केंद्र जिसका उद्घाटन किया। जो हमारे मूंगफली बोने वाले किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सीड नहीं तो गुजरात जाते थे, भी हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का सीड चाहिए, सीड कहाँ तैयार होता है, अब वो यहीं तैयार होगा। 2000 किसान उससे जुड़े, आगे भी 15-20 हज़ार किसान और जुड़ेंगे। तो ये किसानों के हित का काम करने के लिए उपराष्ट्रपति जी आए थे, उसमें भी मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। एक दिन में 5-5 दौरों को लेकर थैंक यू। क्योंकि मंथन हुआ है, लंबा मंथन चला है, उस तरफ आ जाए ना थोड़ा। क्या को बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की जो सियासी चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी ने चुनावों को लेकर कई प्रचार कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन उन्हीं में से एक अहम कार्यक्रम है बीजेपी का परिवर्तन यात्राएं। और परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ ना जुटने से अब सीधे तौर पर
बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज दिखाई दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश नेताओं की आपसी गुटबाजी, पार्टी का आला कमान काफी नाराज है। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप भी वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत आनंद जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से परिवर्तन यात्राएं बीजेपी ने राजस्थान में शुरू की, अब परिवर्तन यात्रा क्योंकि नाम ही ऐसा है कि जिससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि परिवर्तन की ये यात्रा है, लेकिन उस यात्रा में ही जब भीड़ ना आए और अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाराज़गी जाहिर करनी पड़े, कार्यक्रम रद्द करके वापस लौटना पड़े, तो क्या संदेश है इसका? कांग्रेस सिरदर्द तो बीजेपी के लिए भी सिरदर्द है। दोनों पार्टियों में जो नेता और नेतृत्व का संकट है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री को उनकी अपनी पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है, चाहे ऊपर से लेकर के राजस्थान तक की स्थिति हो, और दूसरी तरफ भाजपा में भी कोई निश्चित स्थिति नहीं थी, तो जिसका वसुंधरा राजे और तमाम और कई गुट जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। भाजपा नेतृत्व ने इस पर काम कांग्रेस से पहले शुरू किया, और मेरी जो सूचनाएं हैं, जानकारी है, कल की अभी जेपी नड्डा और अमित शाह की जो कल पूरी रात मीटिंग चली, लगभग 4 बजे तक मीटिंग वो चली अलग अलग लोगों के साथ, उसमें बहुत सारी चीजें सेटल हो गई हैं, और उस पर कोई एक नया बात सुबह उठ करके ना आए, कोई और नई सिगुफा कोई लोकल लोग ना छोड़े, नेता लोग, उसकी वजह से वहां से बाकी कार्यक्रमों को छोड़ करके वो लोग चले गए। ठीक है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि असंतोष की स्थिति हो, बल्कि असंतोष को चुप कराने का एक तरीका है। ये लोग ऐसा करते रहते हैं, पार्टियों के जो बड़े नेता होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के लोग होते हैं। देखिए कल 3 बजे तक काफी चर्चा हुई अमित शाह और नड्डा के साथ, उसमें वसुंधरा राजे से 15 मिनट अलग की चर्चा हुई इन लोगों की। उसके बाद हुई वसुंधरा राजे भी प्रसन्न दिखाई पड़ी और उनके विरोधी गुट भी प्रसन्न दिखाई पड़े। तो इससे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के दोनों को ये समझा दिया कि इस चुनाव में कोई सेनापति राज्य की तरफ से नहीं होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है, अगर पार्टी जीतती है और सरकार बनने की स्थिति आती है तो। और इस ऐसी व्यवस्था से दोनों खुश नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे जब कल निकल करके आ रही थी मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा पत्रकारों से कि बहुत अच्छी मीटिंग रही, और उनके चेहरे के हाव भाव ऐसे दिख रहे थे कि उनके ऊपर कोई टेंशन की स्थिति नहीं है। बिल्कुल, तो मीटिंग अच्छी रही, लेकिन चुनाव अच्छा रहेगा या नहीं ये समय बताएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुक रहा है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, आपके पास आऊँगा। ये राजस्थान का जो सियासी रन है, कितना मुश्किल भरा सियासी दलों के लिए आपको इस बार नज़र आ रहा है? क्योंकि जो बात ब्रेक पर जाने से पहले आनंद जी कह रहे थे कि राहें दोनों की कठिन हैं, बात चाहे कांग्रेस की कर लें या बीजेपी की कर लें, दोनों में ही प्रदेश नेतृत्व को लेकर कई ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिसे केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से संभालने में कहीं ना कहीं प्रयासरत तो है, लेकिन एक चुनौती उनके लिए भी बन चुकी हैं चीज़ें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता ने भी कहा, और राइटिंग ऑन द वॉल्स इज क्लियर।
कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था और स्टेट्स के बारे में कि वहां तो हम निकाल लेंगे, जी। लेकिन राजस्थान में मामला बराबरी का है, वहां मुश्किल आएगी। तो ये तो जो सबसे बड़ी पार्टी है कंटेस्टेंट, उसने उसके सुप्रीमो ने एक्सेप्ट कर लिया है पब्लिक में कि राजस्थान में टक्कर कांटे की है। और ये जो कल रात जो मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच, उनकी इस मीटिंग से भी यही मायने निकाले जा रहे हैं कि मामला टफ है वहां पर। और ये टफ क्यों है? क्योंकि शायद पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी उतना एक्टिव नहीं रही वहां पर, तो इसलिए। और जो मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से लीडरशिप को उतारा गया है, बड़े चेहरों को, बड़े पद वाले लोगों को इलेक्शन जिताने के लिए, और उसी की ही पुनरावृत्ति राजस्थान में कही जा रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं या जो लोकल लीडरशिप है, वो या तो उतनी प्रभावशाली नहीं रही है, या भारतीय जनता पार्टी खुद भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। वो उन पॉपुलर चेहरों को और प्रभावशाली नेताओं को उतारना चाहती है जिनकी अपनी एक इमेज है, खुद की ब्रांडिंग है और जिन्होंने काम किया है। तो कुल मिलाकर मामला कांटे का है, और दोनों ही पार्टियों के लिए, दोनों ही बड़े दलों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। ये साफ दिखाई दे रहा है, अभी तक की सिचुएशन यही है। ठीक है आनंद जी, मुकाबला कांटे का है राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस बार सियासी पत्ता बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खेला है, क्या वही पॉलिटिकल कार्ड आपको बीजेपी राजस्थान में भी खेलती हुई नज़र आ रही है? मैं सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया। ऐसे ही 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को पार्टी ने वहाँ पर टिकट देकर मैदान में उतार दिया। प्रहलाद पटेल को पहली बार इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही कुछ जो सियासी स्थितियाँ हैं राजस्थान में भी नज़र आएंगे बीजेपी की ओर से? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को एक तरीके से नहीं देखती बीजेपी जी। मध्य प्रदेश उसके लिए थोड़ा कठिन चुनौती है। राजस्थान की जहां तक बात कर ले तो राजस्थान बीजेपी थोड़ा सा एज लेकर के चल रही है, और उसका परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में वो जो उसके कील कांटे जहां दुरुस्त नहीं है उसको वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है एक आध मंत्री, एक आध सांसदों को टिकट मिले राजस्थान में भी जी। लेकिन वो मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश ज्यादा फंसा हुआ है बीजेपी के नजरिए से राजस्थान के बीच। क्योंकि जिस तरह से नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का, अर्जुन राम मेघवाल का आ रहा था, और भी कई केंद्र में ऐसे जो राजस्थान के नेता हैं उनका नाम आ रहा था, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे अगर चेहरों को भी पार्टी इस बार विधानसभा में उतार देती है तो पार्टी को इससे बड़ा लाभ हो सकता है? ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है। सुशील जी के पास चलेंगे। सुशील जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज़ आ रही है। सुशील जी, सवाल सीधे तौर पर यह है कि जिस तरह से अशोक गहलोत कांग्रेस का चेहरा है राजस्थान में, और साथ ही साथ सचिन पायलट भी वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन बीजेपी में अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर पार्टी लड़ती रही, लेकिन इस बार ऐसी कोई सियासी स्थिति नज़र नहीं आ रही। बीजेपी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव में है, केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाल ली है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे का जो राजनीतिक विषय है राजस्थान में, अगर वो समीकरण सही नहीं रहा वोटिंग के अंतिम दिन तक, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है सीधे तौर पर पार्टी को? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पार्टी कहीं ना कहीं इस दुविधा में है कि श्रीमती विजय राजे सिंधिया का प्रभाव जनता में कितना है। जी, थ्योरेटिकली देखें तो वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, और जिला लेवल तक, मंडल लेवल का प्रभाव होना चाहिए था। ये एक आदर्श स्थिति है।
लेकिन पिछले कुछ समय से जो राजस्थान बीजेपी में विरोध के स्वर उठ रहे थे और यह कह लीजिए कि विजय राजे सिंधिया जी के नाम पर इतनी सहमति नहीं थी, जिसका कि परिणाम कल की मीटिंग में दिखाई दिया है जी कि शीर्ष स्तर के नेताओं को आकर उनसे मीटिंग करनी पड़ी और देर रात तक मीटिंग करनी पड़ी। इसका मतलब दोनों दलों, जो विपक्ष, जो बीजेपी के दो धड़े, एक जो सिंधिया जी को, विजय राजे सिंधिया जी को समर्थन देता है और दूसरा धड़ा जो उनके समर्थन में नहीं है, तो उन दोनों को शांत करने के लिए जो मीटिंग कल हुई, उससे ये पता जरूर चलता है कि वहां बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति को अवॉइड करना चाहती है जो कर्नाटक और हिमाचल के बाद कांग्रेस को एक बहुत बड़ा एज दे चुकी है। आज कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता, चाहे वो झूठ मूठ में ही सही, एक बहुत बड़े आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि माननीय राहुल गांधी जी की वजह से 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने हरा दिया। हालांकि मेरा मानना है कि उसके कारण अलग हैं, लेकिन जिस जोरदार तरीके से प्रोपेगेंडा या पब्लिक रिलेशन की स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई है और राहुल जी को दोबारा से लॉन्च कर दिया है, उस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दोबारा से एकजुट हुआ है और सामने आ रहा है। तो इस तरह से पहले जो कांग्रेस थी, इन 2 इलेक्शन से पहले, उनका कार्यकर्ता कांग्रेस का टूटा हुआ था, हारा हुआ था और आत्मविश्वास उसका बिल्कुल चला गया था। तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और कांग्रेस को, क्योंकि विपक्ष का विरोध का जरा सा भी ताकत आपको ही कमजोरी पहुंचाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, ये जो चाणक्य कहे जाते हैं, शाह साहब, और वर्तमान अध्यक्ष हैं और तो वो एक एक कड़ी को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ इस राजस्थान में झोंकना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 प्रदेशों के जो चुनाव हैं, ये एक झांकी भी कहा जा सकता है राष्ट्रीय इलेक्शन 2024 की। तो इसलिए बीजेपी कोई भी कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहती है। कोई भी सियासी दल कोई भी कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ा सवाल यही कि इस बार राजस्थान का जो रन है वो वाकई में सियासी दलों के लिए इतना कठिन हो चुका है कि पूरी ताकत के साथ साथ उन्हें हर वो काम करना पड़ रहा है जो उनके लिए एक चुनौती भरा है। मैं आपके पास आऊँगा अनंत त्रिपाठी जी। ब्रेक पर जाने से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब आपने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान में फ़िलहाल अभी तक एज पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये एज वोटिंग वाले दिन तक बना रहे और आखिरी दिन तक कोई ऐसी सियासी समीकरण पार्टी के अंदरूनी स्तर पर ना बिगड़े जिससे पार्टी को, ये पार्टी के हाथ में अगर एज है आज के दिन, वो ना फिसल जाए। क्योंकि अशोक गहलोत भी बड़े मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी राजस्थान के हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई बड़ी कठिन है। देखिए, एज को बनाए रखने के लिए ही भाजपा ने बड़ी हिम्मत करके वसुंधरा को चेहरा न बनाने का निर्णय लिया। आपको ध्यान होगा जब वसुंधरा हारी तो पिछले चुनाव में, तो वहाँ एक पूरे राजस्थान में एक नारा चल रहा था, मोदी से बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं जी। तो 5 साल में ऐसा कोई बड़ा वसुंधरा जी के उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया कि लोग उस नारे को एकदम से भूल जाए, विस्मृत कर दे। तो भाजपा नहीं चाह रही है कि किसी तरीके से वसुंधरा को पहले ही मैदान में उतार करके उस नारे की याददाश्त ताजा कर दी जाए। तो ये भाजपा ने एक बड़ा निर्णय लिया, उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पिछले 1-1.5-2 सालों से वो इस प्रयास में लगी हुई थी, हालांकि कर नहीं पा रहे थे, थोड़ा और जल्दी कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अंततः कर लिया। दूसरी बात, भाजपा को एक और फायदा पहुंचा रही है कांग्रेस की अंदरूनी कलह जी। देखिए, राहुल ने जो बात कही कि हम राजस्थान में थोड़ा फंसे हुए, इसका
राजनीतिक निहितार्थ निकालने की बजाय सिर्फ एक निहितार्थ के तौर पर देखा जाने की आवश्यकता है, जहां से वो कह रहे हैं ये अशोक गहलोत को पीछे करने के एकमात्र ये बयान दिया गया है। किसी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता के द्वारा कहीं भी सार्वजनिक मंच पर किसी चुनाव से ठीक पहले ये स्वीकारोक्ति नहीं होती है, वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं मानी जाती है। बिल्कुल। हाँ, ये अगर गहलोत को पीछे करना है, क्योंकि उन्हें याद है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गहलोत की क्या भूमिका रही, उसे कांग्रेस का जो ये परिवार है ये भूला नहीं। उसके बाद जो वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी हैं, ये जब गए पर्यवेक्षक के तौर पर, तो अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ जो इन लोग कांग्रेस पार्टी को पूरा हाईजैक करने की कोशिश की, वो ये परिवार और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो भूला नहीं है। तो राहुल सीधा सीधा वो संशय में अशोक गहलोत को डाल रहे हैं। इससे ठीक है, उनकी पार्टी भी संशय में आ रही है, लेकिन उनके लिए आज की स्थिति में गहलोत से पिंड छुड़ाने का यही एक तरीका नजर आ रहा है कि अपने पार्टी को भी चोट पहुंचा दो, उससे भी वो पीछे नहीं हटे। नहीं तो कहीं भी आप देश भर में देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल का सर्वे सर्वा नेता कभी भी ठीक चुनाव से पहले ऐसी स्थिति नहीं कहता है। ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं मानी जाती कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। ये स्वीकारोक्ति करना राहुल की ईमानदारी नहीं है, बल्कि वो गहलोत पर चोट करना है। तो बीजेपी को इसका फायदा भी मिलेगा। तो बीजेपी को इस चुनाव में जो अभी जिस एज की बात में कर रहा था, वो इस तरह की है, तीन तरफ से एज की स्थिति है। एक तो गहलोत के शासनकाल, जो 5 वर्ष का शासनकाल रहा, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काबू से बाहर गई, 12 बड़े बड़े दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, जो राजस्थान की पहचान नहीं हुआ करते थे, वो दंगे हुए। एक बेचारा टेलर मास्टर अपनी गर्दन कटवा दिया, वो राजस्थान में हुआ। बिना वजह, बिना किसी जुर्म के उसकी गर्दन काट ली गई, ये राजस्थान में हुआ। इससे जो जनता में इस सरकार के प्रति एक आक्रोश है, तो वो आक्रोश का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। दूसरा फायदा बीजेपी ने अपने से कर लिया कि वसुंधरा के नेतृत्व को वो चुनाव तक का मसला सुलझा लिया कि वो कुछ नहीं बोलेंगी, उन्हें जिस भी तरीके से खुश कर लिया गया हो, मना लिया गया हो, वो कर लिया। और तीसरा, कांग्रेस की अंतरकलह। ये 3 फायदे बीजेपी को मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये तीनों चुनाव के दिन तक चलते रहेंगे। ठीक है, सुशील जी, फाइनल कमेंट आपका, 30 सेकंड, वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा जो हमारे साथी प्रवक्ता जी ने, को एज तो है राजस्थान में, और कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा। तो लगता तो यही है कि बीजेपी राजस्थान का इलेक्शन क्लियर कट निकाल लेगी। बस इस बार क्योंकि राजस्थान और अदर राज्यों के चुनाव हैं, वो नेशनल लेवल के चुनाव का प्रीकर्सर भी हो सकता है, कर्टन रेजर भी हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं उठाना चाहती और इस चुनाव को भारी बहुमत के साथ जीतना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी निकाल लेगी राजस्थान का चुनाव। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।